डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम चर्चा करेंगे OHSS, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। ये जो OHSS है ये क्या होता है, कैसे होता है और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम ये आईवीएफ का एक कॉम्प्लिकेशन है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आईवीएफ में जो होता है कि हम मल्टीपल फॉलिकल्स बनाते हैं। ओवरी में मल्टीपल फॉलिकल्स बनाने के लिए हमें उन्हें गोनेडोट्रोफिन्स हार्मोन्स के इंजेक्शंस 8 से 10 दिन तक दिए जाते हैं, जिससे कि ओवरी में हमारे मल्टीपल फॉलिकल्स बन जाते हैं। इसके बाद उन फॉलिकल्स को मैच्योर करने के लिए हमें एक एससीजी इंजेक्शन, जिसे कि ट्रिगर इंजेक्शन भी कहते हैं, वो लगाया जाता है। उसके 36 आवर्स के अंदर अंदर हमें oocytes या फॉलिकल्स पिकअप करते हैं, एग निकालते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि कुछ ऐसी रचनाएं हो जाती हैं जिससे कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पानी आने लगता है। मतलब कि जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर में आ जाता है। इसको जनरल लैंग्वेज में कहें तो पेट में पानी भर जाता है। इसी को हम OHSS कहते हैं। OHSS में ओवरी तो आपकी हाइपर स्टिमुलेटेड है ही, एनलार्ज है, साथ में आपका जो फ्लूइड है वो पेट में आ गया है, तो इसको एसाइटिस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेन होना शुरू हो जाता है पेशेंट को, और भी कई कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। तो इसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जो माइल्ड होता है वो 30% केसेज में होता है। इसमें एसाइटिस होता है, कई बार आपको नौजिया हो जाता है, वॉमिटिंग होने लगती है और साथ साथ पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब पेशेंट ये कंप्लेन करता है तो हम उसकी कई इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, एब्डोमिनल गर्थ चेक करते हैं, उसका इनपुट और यूरिन आउटपुट देखते हैं। उसके हिसाब से फिर हम उसको मैनेजमेंट करते हैं। जैसे पेन के लिए हम उसको पैरासीटामोल दे सकते हैं। इसके अलावा उसको काफ़ी फ्लूइड ओरल थेरेपी, मतलब काफ़ी उसको फ्लूइड इंटेक लेने के लिए बोलते हैं। और भी कई, जैसे कि प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, कैबरकोलिन देते हैं, कई बार एंटागोनिस्ट इंजेक्शंस लगाते हैं। इस तरह से हम उसका मैनेजमेंट करते हैं। पर कई बार सीवियर केस होते हैं जिनमें मॉडरेट या सीवियर जो केस OHSS के होते हैं उसमें एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें आपका जो एसाइटिस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, पेट में पानी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ओवरी काफ़ी स्टिमुलेटेड हो जाती हैं। इसके अलावा कई बार लंग्स में भी पानी भर जाता है, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत होती है, पेशाब करने में दिक्कत होने लगती है। तो इन सब केसेज में डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हमें उससे IV फ्लूइड भी देना पड़ सकता है और उसको एडमिशन की ज़रूरत होती है। डेली उसका एब्डोमिनल गर्थ मेजर किया जाता है कि कैसे कैसे कम हो रहा है। साथ में जो प्रिवेंटिव है, जैसे कि कैबरकोलिन है, एंटागोनिस्ट है, इसके अलावा जो फ्लूइड है और पैरासीटामोल है पेन के लिए, ये सब तो दिए ही जाते हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या ऐसी कोई चीज़ है कि OHSS हम प्रिवेंट कर सकें। जो हमारा सेंटर है प्राइम आईवीएफ वो OHSS फ्री क्लिनिक है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि OHSS किसी भी आईवीएफ सेंटर में या कोई भी जो आईवीएफ का पेशेंट है उसमें हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें रिस्क फैक्टर देखने पड़ेंगे कि हमारा कौन सा पेशेंट OHSS में जा सकता है। इसके लिए कि ओवेरियन रिजर्व देखें। ओवेरियन रिजर्व 2 ही चीज़ों से देख सकते हैं। तो बायोकेमिकल टेस्ट जो होता है AMH, जिसे कि एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं, साथ में AFC जो कि पीरियड के 2nd डे पे TVS स्कैन किया जाता है, जिसको बेसल स्कैन कहते हैं। वो होता है AFC, एंट्रल फॉलिकल काउंट। जब आपको पता चलता है कि आपका AMH भी हाई है, साथ में AFC काउंट भी हाई आ रहा है, तो इनिशियली आपको जो प्रोटोकॉल दिया जाता है वो स्टेप अप प्रोटोकॉल दिया जाता है। यानी कि जो गोनेडोट्रोफिन्स इंजेक्शंस हैं वो कम पावर के लगाए जाते हैं, जिससे कि आपके जो फॉलिकल्स हैं वो कंट्रोल में रहें। इसके अलावा कई बार पहले प्री मेडिकेशन दी जाती है आपको, जिससे कि आपका AMH थोड़ा कम हो जाए, AFC कम हो जाए। सेकेंड है थिन। अगर आप पतले हो तो भी आप OHSS में जा सकते हो, तो उसका भी हम पहले से ही आपका प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं। या पहले कभी आपने पिकअप किया हो तो आप OHSS में गए हो, तो ये सब रिस्क फैक्टर हैं। इन सब को ध्यान में रखकर ही आपका स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाता है। अब क्या होता है कि चलो हमने आपको अच्छी तरह से प्रोटोकॉल दे दिया और इसके बाद में मल्टीपल फॉलिकल बन गए, तो हम आपको एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल पे लेके जा सकते हैं
जिससे कि OHSS की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसमें 5th या 6th डे से हम एग का साइज मेजर करके, फॉलिकल का साइज मेजर करके एंटागोनिस्ट लगाते हैं, और जब आपके मल्टीपल फॉलिकल बन जाते हैं तो आपका E2 यानी कि एस्ट्रोजन कराया जाता है। अगर वो 3000 से कम है तो हम SCG का ट्रिगर देते हैं, और अगर आपका E2 3000 से ज़्यादा है या काफ़ी ज़्यादा है तो हम GnRH एगोनिस्ट का ट्रिगर देते हैं, जैसे कि डेकापेप्टाइड या लुप्रोइड। इससे क्या होता है कि आपके जो एग्स मिलते हैं वो मैच्योर मिलते हैं, साथ में आपके OHSS की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब एक और चीज़ है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं OHSS। आपके जितने भी एम्ब्रियो बने हैं उनका हम फ्रेश ट्रांसफ़र ना करें, उन सबको हम फ्रोजन कर लें, मतलब उन सब एम्ब्रियो को फ्रीज कर लें, और नेक्स्ट या उससे अगले मंथ सब्सिक्वेंट मंथ में हम उन एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करें। उससे भी आपका OHSS से बच सकते हो। OHSS से संबंधित काफ़ी बातें मैंने आपको बताई। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो या आपके दिमाग में कोई बात आ रही हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। IVF को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि कोई अपडेट कभी ना छूटे।